So hey guys, welcome back to our channel. In this video, we are going to learn about permanent tissue. In the previous video, we have already read about the meristematic tissue. So let's get start our topic, and that is permanent tissue. So guys, हमने अपने सेकेंड वीडियो में देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा कवर हो चुका है, हमने उसे खत्म कर लिया है। तो अब हम देखेंगे प्लांट टिश्यू का हमारा सेकेंड पार्ट, जो कि हमारा है परमानेंट टिश्यू। एंड ये परमानेंट टिश्यू बनता कैसे है, क्यों बनता है, रहता ही क्यों है, प्लांट में करता क्या है, ये सारे के सारे आंसर्स हम इस वीडियो में जानेंगे आज की। और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जो हमारे वॉलनट्स होते हैं वो इतने टफ क्यों होते हैं, मतलब बाहर से टफ क्यों होते हैं, और जितने भी हमारे जो हमारे फ्लावर वो तैरते हैं वो तैरते ही क्यों हैं। अब कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी, कुछ तो ऐसी बात होगी जो तैरते हैं। तो ये एक टाइप से फैक्ट भी बोल लो या फिर एक साइंस का टॉपिक बोल लो, तो वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है क्या? देखो, परमानेंट टिश्यू ना हाँ स्पेशली बनता नहीं है। ठीक है, ये होता क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हाँ जब वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो चुका होता है, मतलब हाँ वो मतलब बोल दो थोड़ा बड़ा हो गया होता है हाँ, तो वो हमारा एक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया होता है। ठीक है, मैंने बोला क्या कि अगर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देगा तो वो हमारा आगे चल क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब क्या है कि परमानेंट टिश्यू पहले से मतलब परमानेंट टिश्यू कहीं नया नहीं आया, वो हमारा बना है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा क्या बना, परमानेंट टिश्यू है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक चीज से दो काम हो रहे हैं हमारे ना, सिंपल एज दैट। क्या लिखा है यहाँ पे, द टिश्यू दैट आर कंप्लीटली ग्रोन एंड लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवीजन आर नोन एज ए परमानेंट टिश्यू। मतलब जो उसकी बोल तो उसकी बिल्कुल उम्र हो गई होती है ना, तो दीज टिश्यू द कंप्लीटली ग्रोन, मतलब हाँ अब उनकी एज हो चुकी है कि वो परमानेंट टिश्यू बन जाए, तो तब वो और वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो चुके होते हैं, तो तब वो हमारे एक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन आप याद करना है इसे। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब हमारा डिवाइड हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, और ये करता क्या, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम था ग्रोथ प्रोवाइड करना है ना, तो अब ये बड़ा हो गया है तो ये तो है नहीं कि वही वही काम करेगा, ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, नहीं, ये अब कुछ अलग काम करेगा। ये अलग काम क्या करेगा, ये हमारा करता है क्या, ये हमारे प्लांट को एक स्पेसिफिक रोल देता है। ठीक है, स्पेसिफिक रोल देता है। अब हम देखते हैं आगे। ओके, आगे क्या है हमारा, डिफरेंशिएट। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ठीक है मैंने, तो आप ये लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो ये मतलब एक बात है मुंह जुबानी याद रखना, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना तो ये आपको याद हो ही जाएगा। डिफरेंशिएट प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन। देखो इस देखो डिफरेंशिएट तो हो गया, मतलब वेस्टमेंट टिश्यू से वो परमानेंट टिश्यू बंद हो गया, लेकिन अब उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उसमें चेंजेस आए हैं। उसने एक परमानेंट शेप ले लिया। हमने क्या देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि वो अलग अलग शेप के होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसने एक परमानेंट शेप ले लिया है ना, और ये इसने एक परमानेंट साइज भी ले लिया है, और इसका एक अलग फंक्शन भी है। तो ये सब चीजें डिफरेंशिएट हो गई किससे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ओके, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। आई थिंक दैट की स्ट्रक्चर में पहले में गलती, आप इसे ठीक कर लेना। स्ट्रक्चर, लार्ज साइज सेंट्रल वैक्यूल, इसमें एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, बड़ा सा। ठीक है, सेल वॉल इज थिक और थिन। सेल वॉल हमारी मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, डिपेंड करता है उसके काम पे, उसके फंक्शन पे। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि कौन सा हमारा थिक है, कौन सा हमारा थिन है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका है प्रोटेक्शन, सपोर्ट, स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये तो उसके टाइप पे डिपेंड करता है कि उसका क्या उसका उसका क्या काम है, तो वो प्रोवाइड करे ना। मान लो किसी टिश्यू का काम है कि इसको क्या करना है, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है अखरोट को, तो वो क्या करेगा, वो उसको प्रोवाइड कराएगा प्रोटेक्शन। तो उसको तो इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है ना, उसको बस चाहिए क्या, प्रोटेक्शन। तो ऐसे हमारा अलग अलग टाइप की टिश्यू को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी तक आपको जो मैंने पढ़ाया है उसे रिवाइज करता हूँ एक बार। क्या है, परमानेंट टिश्यू हमारा क्वेश्चन ये है, अगर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो चुका होगा और वो पूरा का पूरा अपने कंप्लीटली ग्रो हो चुका होगा, तो वो हमारा एक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक क्या टिश्यू होता है, मतलब डिवाइड होता है और हमारा डिफरेंशिएट होकर एक परमानेंट टिश्यू का शेप ले लेता है, यहाँ पे उसके जैसा बन जाता है, और एक स्पेसिफिक रोल ले लेता है। ये इसमें डिफरेंशिएट क्या क्या होता है, इसका साइज, इसका शेप बदल जाता है, इसका साइज बदल जाता है, इसके फंक्शन बदल जाते हैं।
इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है इसके अंदर, सेल वॉल थिक होती है और थिन भी हो सकती है। इसका फंक्शन हमारे 4 टाइप के हो सकते हैं। अब उसके काम पे डिपेंड कर रहा है कि उसे क्या करना है। उसके फंक्शन हमारे 4 हो सकते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, स्टोरेज भी प्रोवाइड कर सकता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। ओके, सो ये देख लिया हमने परमानेंट टिश्यू को। नाउ लेट्स सी, अब हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। ओके, सी हमने अब तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा कर चुके हैं, तो इससे तो अभी हटाओ, ठीक है, ये हम पूरा कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था परमानेंट टिश्यू, आज हम देखेंगे उसमें का सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब बोलोगे यार मैंने ऐसे आज तक किया ही नहीं कि मैंने वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड, कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। उनका क्या है, कई ना स्टूडेंट्स वो ना पूरा चैप्टर पढ़ने नहीं आते मेरे चैनल पे, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने आते हैं। तो अब वो कहाँ ढूंढेंगे टॉपिक, इस वजह से कि अब डायरेक्ट मैं वीडियो बनाता हूँ ऐसे ही, और मैं आपके लिए क्या करूँगा, जितनी मेरी वीडियो बनाएंगे अब तक उनको एक अरेंज फॉर्मेट में करूँगा, जोड़ दूंगा सबको आपस में और अपलोड कर दूंगा चैनल में, एज सिंपल दैट। ओके, तो इस वीडियो में क्या करेंगे, हमने परमानेंट टिश्यू देख लिया क्या होता है। अब हम परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप देखेंगे जो कि हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो लेट्स सी, सो ये है हमारा क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इसका नाम ही सिंपल है, इसका मतलब क्या है कि होगा भी सिंपल, एज सिंपल दैट। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के हमारे 3 टाइप होते हैं, जो कि हमारा है पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, और तीसरा हमारा कौन सा है, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं अपना क्या, पेरेन्काइमा। लेट्स सी। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, इसका नाम ही सिंपल है। ओके, पेरेन्काइमा स्ट्रक्चरली, सेल आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल होते हैं वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं और फंक्शनली सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे से वन टाइप के सेल पाए जाते हैं, जैसे बोल सकते हैं। ऑल्सो नोन एज होमोजीनियस टिश्यू, उसको हम होमोजीनियस टिश्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखना। इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, अब ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं इन, इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये हर एक प्लांट के पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। हमने अब तक क्या देखा कि पेरेन्काइमा, जो जो पेरेन्काइमा के जो हमारा पेरेन्काइमा के टिश्यू के सेल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं सारे के सारे सेल। ओके, और तो और इसे हम होमोजीनियस टिश्यू भी कह सकते हैं पेरेन्काइमा को। और इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हमारे हर एक प्लांट के पार्ट में पाया जाता है। अब इसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, लेट्स सी। ये हमारा थिन सेल वॉल होता है इसमें, ठीक है, थिन सेल बोलता है। थिन मीन्स पतला, इसमें सेल वॉल होता है, थिक मीन्स मोटा, ठीक है। अब राउंड पॉलीगन और एलेंगेटेड इन शेप, ओवल। देखो इसका शेप हमारा एलेंगेटेड हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें हमारे इंटरसेलुलर स्पेस हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है आपको डायग्राम। तो ये है हमारा पेरेन्काइमा का डायग्राम, ये देखो दिख रहा है आपको, छोटे छोटे जो स्पेस है हमारे सेल्स के बीच में, तो उसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। मैं हालांकि आपको बता चुका हूँ और सेकंड वीडियो हमारी। ओके, हमने क्या देखा अब तक, सेल स्ट्रक्चर में थिन सेल वॉल होता है, राउंड पॉलीगन और एलोंगेटेड इन शेप होता है, या फिर ओवल भी हो सकता है, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, ठीक है। फूड स्टोरेज टिश्यू, अब ये क्या है, ये ना एक फूड स्टोरेज टिश्यू है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये ना फूड स्टोर करता है, ठीक है। और काम क्या है इसका, सपोर्ट टू प्लांट, सपोर्ट टू प्लांट करता है, सिंपल दैट। ओके, फूड का स्टोरेज करता है और ये क्या करता है, सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, देखो ये फंक्शन नहीं बोलूंगा तो इसके टाइप्स बोलूंगा, ठीक है, जैसे काट के लिखना आप इसके टाइप्स, ठीक है। पेरेन्काइमा के टाइप्स होते हैं, इतना खास थे लेकिन आपकी बुक में दिया है, जैसे मैंने भी करा दिया आपको, ठीक है। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा हमारा 2 टाइप का होता है, जो कि हमारा होता है क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ओके, अब एक क्लोरेन्काइमा के नाम में पता चल रहा है यार कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, एज सिंपल दैट। इन सम केस इट इज कंटेन क्लोरोफिल, थस कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। देखो किसी किसी केस में ना, हाँ, जो आपका दिख रहा है ये पेरेन्काइमा टिश्यू, हाँ, वो ना किसी किसी केस में वो हमारा उसके पास क्लोरोफिल भी होता है, तो उसलिए हम उसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। इसके टाइप हो गए हमारे। और ये क्या देखो, एरेन्काइमा प्रोवाइड बायोएनर्जी टू पार्ट ऑफ प्लांट एंड हेल्प देम टू फ्लोट। अब देखो आपने सोचा है कभी कि जो लिली हमारा फ्लावर है, हाँ वही लिली फ्लावर जो हमारा फ्लोट करता है पानी पे। तो अब वो फ्लावर फ्लोट कैसे करता है भाई, वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी तो सेल से बना है, वो भी तो टिश्यू बना है। तो अब उसमें कैसा टाइप का टिश्यू है जो कि हमारा वो पौधा है, वो हमारा पानी में तैर रहा है। तो होता क्या है इसमें ना, एरेन्काइमा क्या करता है, एक बायोएनर्जी प्रोवाइड करता है। बायोएनर्जी मीन्स तैरने की क्षमता प्रोवाइड करता है, कि हाँ एक प्लांट उसमें तैर सकता है अगर एरेन्काइमा टिश्यू होगा,
तो ही हमारा कोई भी प्लांट तैर पाएगा। जैसे हमारा होता है लिली फ्लावर, वो हमारे क्या होगा, तैर सकता है, मतलब वो फ्लोट कर सकता है पानी के ऊपर ना। तो इसका फंक्शन क्या होगा, हमारा बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, तो आपको उसमें स्ट्रक्चर दिया गया है, आप चाहो तो ड्रॉ कर लो, नहीं तो ये डायग्राम आप याद करो, ठीक है अच्छे से। तो ये हो गया हमारा क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। यहाँ तक हमने क्या क्या देखा, ये एक जितने भी सिंपल परमानेंट टिश्यू के जितने भी हमारे सॉरी हमने पहले देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू का, हमने देखा पहले क्या, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में जितने भी सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसको हम होमोजेनियस टिश्यू भी बोल सकते हैं। और ये हमारे प्लांट के हर एक पार्ट में पाया जाता है। इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी थिन सेल वॉल होती है, इसका शेप कैसा है, एलेंगेटेड और ओवल भी और या फिर राउंड पॉलीगन भी हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट इसमें कुछ ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब तो सोचो जरा, अगर मान लो किसी पौधे में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है, तो भाई वो बायोसी प्रोवाइड कैसे करेगा, वो तैरेगा कैसे। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए हो। और इसका काम क्या है, फूड स्टोरेज टिश्यू है हमारे, और सपोर्ट टू प्लांट। अगर इसमें ना कभी कभी हमारा दो टाइप के टिश्यू भी पाए जाते हैं, क्लोरेनकाइमा और एक हमारा होता है एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा अगर हमारे पेरेन्काइमा में अगर हमारा क्लोरोफिल पाया गया, तो उसे हम कहेंगे क्लोरेनकाइमा, एज सिंपल दैट। और अगर हमारा उस पेरेन्काइमा अगर हमारा एरेनकाइमा पाया गया, तो एरेनकाइमा क्या करेगा, बायोसी प्रोवाइड करेगा प्लांट को तैरने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एरेनकाइमा। लेकिन तो मान लो कभी भी आपको कोई फ्लावर या फिर कोई नीचे आपको प्लांट तैरता रहा, तो आपको सीधा बोलना है कि उसमें एरेनकाइमा है, क्योंकि वो बायोएनर्जी प्रोवाइड करा रहा है तैरने के लिए किसी प्लांट को या फिर किसी पार्ट ऑफ प्लांट को, ठीक है। तो ये था हमारा। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। हमने आज की वीडियो में देख लिया पेरेन्काइमा हमारा जो है परमानेंट टिश्यू का हमारा पहला टाइप है, जो कि हमारा है पेरेन्काइमा। सॉरी, हमने देखा था अपना परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप होते हैं, जिसमें हमारा होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसमें से हमने अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप देख लिया, जो कि है पेरेन्काइमा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना क्या, क्लोरेन्काइमा। ओके, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट लिखूंगा, एक वेबसाइट मैंने बिल्ड की है, तो वो आप सभी के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। आपको जस्ट यहाँ पे यूट्यूब खोलना है और आपको सर्च करना है साइंस क्लास रूम। ओके, आप जैसे सर्च करोगे तो देखो टॉप में चैनल आ गया, इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे जब जैसे आओगे ना, तब थोड़ा यहाँ पे देखना साइड में ना, अबाउट में ना मैंने कुछ दिया लिंक, तो यहाँ पे क्लिक करना, क्लास 9 वेबसाइट लिखा होगा उस पर, ठीक है। ये खुल जाएगा आपके लिए। करना कुछ नहीं है, इस पे जाना। मेरे चैनल पे क्या होता है कि बहुत सारी वीडियो ना एक साथ होती है आपको ना, 9th की भी होती है वीडियोस, 10th की भी 11th की भी होती है। सो आप जाइए और यहाँ पे मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कहाँ कौन सी वीडियो कहाँ पे है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप जाइए, आपको जितने 9th क्लास की वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देखते हैं एक और सेक्शन है जो कि हमारा पीपीटीएक्स और नोट्स का। तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पीपीटी और नोट्स मिलेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे होम पेज मिलेगा, आपको वीडियोस, और आपको मिलेगा पीपीटी से नोट्स, पीपीटी आपको मिलेगा पीपीटी, ठीक है। यहाँ पे एक पीपीटी आ चुकी है मेट्री अनाउंसमेंट की, बाकी चैप्टर की पीपीटी आना ही बाकी है, तो वेट फॉर दैट। और जब आप इसे खोलोगे, ऐसे पॉपअप खोलोगे, देखो आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कोई वाटर मार्क भी नहीं दिया मैंने, देखो यहाँ पे कोई वाटर मार्क भी नहीं दिया मैंने, बस मैंने पीपीटी बना के छोड़ दिया है। तो आप चाहो तो अपने नाम से एज यूज कर सकते हो। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे पक्का नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच।